तो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल नमो बुद्धा है। कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस नई वीडियो में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो का टॉपिक थोड़ा सा सेंसिटिव हो सकता है कुछ लोगों को ये वीडियो देखकर बुरा लगे, लेकिन जो सच है मैं वही बताऊंगा। क्योंकि आज की दुनिया में हम सभी इंडियंस एक ऐसी चीज़ नोटिस कर रहे हैं जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल है, लेकिन वो है तो सच ही कि हम इंडियंस के अगेंस्ट में दुनिया भर में हेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में और कई सारी वेस्टर्न कंट्रीज़ में, फॉरेन कंट्रीज़ में इंडियंस के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अमेरिका के लोग वहाँ पे काम करने वाले इंडियंस को कह रहे हैं कि अपनी कंट्री में वापस चले जाओ। न्यूजीलैंड में तो हिंदू फ्लैग्स का खुलेआम अपमान किया जा रहा है। साथ ही साथ और भी कई सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे स्पेशली जो फीमेल्स हैं वो इंडियंस के अगेंस्ट में कंप्लेंट कर रही है। कुछ लोग कचरा फैला रहे हैं ये कहकर इंडियंस के अगेंस्ट में बोल रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इनके अंदर सिविक सेंस नाम की चीज़ नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये लोग अच्छे से काम नहीं करते हैं। हर कोई हर जगह पे इंडियंस के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहा है। और इसके साथ साथ अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, जो कि ऑब्वियसली हर कोई करता ही होगा, तो आप लोगों ने एक पैटर्न नोटिस किया होगा कि इंटरनेट पे जितने भी ये फॉरेन ब्लॉगर्स हैं, फिर चाहे वो किसी भी कंट्री से आते हो, रशिया, चाइना, जापान और साथ ही साथ अमेरिका, न्यूजीलैंड, कनाडा, वेस्टर्न कंट्रीज़ और कहीं से भी आते हो, या फिर मिडल ईस्ट, दुबई, सऊदी अरब वगैरह से, वो लोग जब इंडिया में आते हैं तो वो लोग यहाँ पर भर भर के शूट करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, इंडियंस के साथ वीडियोस बनाते हैं, जगहें दिखाते हैं, यहाँ का खाना दिखाते हैं, यहाँ का कल्चर दिखाते हैं, सारी की सारी चीज़ें दिखाते हैं और भर भर के पैसा कमाते हैं। लेकिन ज़्यादातर उनमें से जो क्रिएटर्स होते हैं वो लोग इंडिया को डिफेम करते हैं, इंडिया की इमेज को नीचे दिखाते हैं, इंडियंस को नीचे दिखाते हैं, हमें बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ दिखाते हैं। इंडिया के लोगों के अंदर सेंस नाम की, सिविक सेंस नाम की, कॉमन सेंस नाम की, किसी भी तरह के सेंस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, ये दिखाते हैं। और हम इंडियंस को बहुत ज़्यादा डिफेम करते हैं कि ये लोग बहुत ही ज़्यादा ख़राब लोग हैं, ये देश बहुत ज़्यादा गंदा है, ओवर पॉपुलेटेड है, डर्टी है, अनएम्प्लॉयड है। अब देखिए कई हद तक उनकी बातें भी सही है, लेकिन हमेशा सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी दिखाना, इसके पीछे भी कई सारे रीजंस हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने ये चीज़ नोटिस की है कि हम जब भी इन फॉरेन ब्लॉगर्स के चैनल को विज़िट करते हैं तो उनके थंबनेल में कुछ ऐसे टाइटल लिखे होते हैं, आई विजिटेड द मोस्ट डर्टीएस्ट प्लेस इन इंडिया, दिस वॉज माई वर्स्ट एक्सपीरियंस इन इंडिया, और ना जाने ऐसे कितने सारी अलग अलग टॉपिक्स होते हैं उनके थंबनेल में। और उनके व्यूज़ भी अगर आप चेकआउट करोगे तो वहाँ पर 1 मिलियन, 2 मिलियन, 10 मिलियन, मिलियंस में व्यूज़ होते हैं। तो आखिर इन सब के पीछे का रीज़न क्या है? देयर आर सम स्पेसिफिक रीजंस बिहाइंड दैट, इसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो देखिए सबसे पहला और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीज़न है वो है नेगेटिव कंटेंट को ज़्यादा पुश दिया जाता है किसी भी सोशल मीडिया ऐप के द्वारा। अगर आप देखो कि जो एक्सट्रीम लेवल के कंटेंट होते हैं ना, फिर चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, जहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम चीज़ दिखाई जाए और पब्लिक को भी एक तरह से इस चीज़ की आदत लग चुकी है, तो पब्लिक उस कंटेंट के ऊपर, उस वीडियो के ऊपर ही ज़्यादातर क्लिक करती है। और स्पेशली अगर वो नेगेटिव चीज़ से रिलेटेड हो तो, और इंडिया के बारे में जितनी भी नेगेटिव चीज़ें दिखाई जाती है, दैट आई विजिटेड द पुअरेस्ट प्लेस इन इंडिया, दिस वॉज द वर्स्ट एक्सपीरियंस इन इंडिया, ये सारी चीज़ें जो दिखाई जाती है ना, यहाँ पर उन क्रिएटर्स को ये चीज़ पता है कि अगर इस नेगेटिव चीज़ को हम एक्सट्रीम में ले जाकर अपलोड करेंगे तो पब्लिक 100% क्लिक करेगी। क्योंकि सोशल मीडिया का एल्गोरिदम ही कुछ इस तरीके से काम करता है। क्योंकि जहाँ पर आप मान लीजिए नॉर्मल वीडियोस बनाते हैं और मिडिल लेवल की वीडियो बनाते हैं जो ना ज़्यादा अच्छी है ना ज़्यादा ख़राब है, बट फिर भी आपको वहाँ पर अच्छे खासे डिसेंट व्यूज़ आ जाते हैं। लेकिन कम व्यूज़ में आखिर कौन क्रिएटर खुश होता है? क्रिएटर्स को चाहिए होते हैं सिर्फ और सिर्फ व्यूज़, लाइक्स, शेयर, कमेंट, वैलिडेशन, सब्सक्राइब और एट द एंड ऑफ द डे मनी। इसीलिए कई सारे क्रिएटर्स, आपने भी कई सारे क्रिएटर्स को देखा होगा, फिर चाहे वो मेल क्रिएटर हो, फीमेल क्रिएटर हो, मेरे इंडिया में हम सबके देश इंडिया में आप सभी ने देखा होगा, कई सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो पूरी हदें पार कर देते हैं, आए दिन कंट्रोवर्सीज करते रहते हैं। पहले किसी क्रिएटर को पकड़ेंगे, कोई इंसिडेंट होगा, कोई पिछला इंसिडेंट निकालेंगे, किसी स्टेटमेंट को पकड़ लेंगे, या फिर उनका कोई ऐसी चीज़ दिखा देंगे, उनकी किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर देंगे। ऐसे करके दोनों क्रिएटर्स के बीच में लड़ाई होती है, कंट्रोवर्सी होती है, एक दूसरे की ऑडियंस एक दूसरे को गालियाँ देती है, एक क्रिएटर को दूसरे क्रिएटर की ऑडियंस गालियाँ देती है। ट्विटर पे हैशटैग चलते हैं, हैशटैग कैंपेन चलते हैं, उनके माँ बाप को गालियाँ दी जाती है, उनके घर वालों को गालियाँ दी जाती है, एक दूसरे को गालियाँ देते रहते हैं। और आखिर में क्या होता है, आपस में वो लोग सुलह कर लेते हैं। लेकिन उतने में आप लोगों की जो लड़ाई है उसका फ़ायदा उठाकर उन लोगों को तो फेम मिल गया, उन लोगों को तो व्यूज़ मिल गए,
उन व्यूज़ पर आपको एड्स दिखाए गए और उस ऐड का रेवेन्यू आखिर में उनकी जेब में ही तो गया, और आपको क्या मिला? आपकी एनर्जी भी बर्बाद हुई, आपका समय भी बर्बाद हुआ, आखिर में आपका नाम भी तो ख़राब हुआ ना कहीं न कहीं। आपने इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया। सो ये फॉरेन ब्लॉगर्स जो है वो भी इसी स्ट्रैटेजी को अपनाते हैं कि नेगेटिविटी देखने की लोगों को आदत पड़ गई है, और अगर हम उसे एक्सट्रीम लेवल पर लेकर जाएंगे इंडिया जैसी कंट्री से रिलेटेड, तो पब्लिक ज़रूर आकर देखेगी। और एल्गोरिदम भी इस चीज़ को मानिए जैसे पुश ही करता है, जहाँ पर स्कैम्स, शॉक्स, केओस, मैडनेस, लड़ाइयाँ, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड टॉपिक को एल्गोरिदम्स बहुत ज़्यादा पुश करते हैं, और इस तरह की वीडियो बनाने वाले क्रिएटर्स को भी खूब व्यूज़ मिलते हैं। ये जो फॉरेन क्रिएटर्स होते हैं, ये जो फॉरेन ब्लॉगर्स होते हैं जो बाहर से आके हमारे देश में कंटेंट लेते हैं, ये लोग सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकते। इनकी एक और स्ट्रेटेजी है, वो है सिलेक्टिव स्टोरी टेलिंग, सिलेक्टिव नरेटिव जनता के सामने रखना कि मेरा इंडिया में ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था, मेरा इंडिया में वैसा एक्सपीरियंस हुआ था। और यहाँ पर ज़्यादातर किसी पर्टिकुलर पर्सन को, किसी पर्टिकुलर जगह को ही टारगेट किया जाता है। आपने ज़्यादातर इनकी ये जो वीडियोस है जो वायरल होती रहती है, आए दिन इनमें देखा होगा, या तो ये किसी पर्सन को क्रिटिसाइज़ करते हैं, ये मेरे को ऐसा बोला था, वैसा बोल रहा था, या फिर ये देखिए ये इंडिया की सबसे ज़्यादा गंदी जगह है। मान लीजिए एक विलेज है, वहाँ पर वो डेवलप्ड जगह है, वहाँ पे कई सारी अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स भी है, लेकिन अगर कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर थोड़ी गंदगी है, या फिर मान लीजिए वहाँ के लोग थोड़े से अनसिविलाइज्ड हैं, वो क्रिएटर्स जानबूझ के उसी जगह को दिखाएंगे, ये वाली जगह नहीं दिखाएंगे। और मान लीजिए उनकी किसी पर्सन से लड़ाई हो जाती है, अब जो लोकल होते हैं, जो लोकल सिविलियंस होते हैं, इंडिया के लोगों को उतनी फ़िलहाल को नॉलेज नहीं है, ज़्यादातर को है लेकिन बहुत कम, कि अगर किसी से लड़ाई हो गई तो उसकी वीडियो निकालना कैन बी अ ग्रेट वेपन अगेंस्ट हिम, अगर वो कुछ गलत कर रहा है आपके साथ में। लेकिन ये चीज़ इन ब्लॉगर्स के लिए कंटेंट लाने वाला वेपन बन गई है, जहाँ पर किसी से अगर लड़ाई हो जाती है तो वो सीधा उसकी वीडियो बनाने लग जाते हैं, उसकी वीडियो बनाकर पब्लिक में दिखा देते हैं, ओपनली इंटरनेट पे पोस्ट कर देते हैं। और पब्लिक की तो यही आदत है, वो क्रिएटर कोई टैग डाल देगा, दिस गाय वाज मिसबिहेविंग विथ मी, कोई लड़की होगी तो वो ऐसा टैग डाल देगी, दिस गाय वाज हरासिंग मी, आई वाज हरास्ड बाय दिस पर्सन एंड देन आई टॉट हिम अ लेसन। और पब्लिक तो उसमें सपोर्ट करेगी, क्वीन बिहेवियर, दिस शुड बी हैपन, दिस इज़ इंडिया, दिस इज़ द रियलिटी ऑफ इंडिया। स्पेशली जो बाहर के लोग हैं वो इसी के बारे में दिखाते हैं, लेकिन उसके पीछे का असली रीज़न क्या है वो किसी को पता नहीं होता। और कई केसेस में ऐसा भी होता है जहाँ पर उन फॉरेन ब्लॉगर्स की गलती होती है, सामने वाले सिविलियन की कोई गलती नहीं होती, लेकिन ये जो वीडियो बनाने का और ओपनली इंटरनेट पे पोस्ट करने का जो ट्रेंड चला हुआ है, जहाँ पर पब्लिक का भी वन साइडेड ओपिनियन रह चुका है, उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो देखा जहाँ पर कोई तो भी रशिया से एक एक्ट्रेस आई हुई थी, वो मुंबई में आई हुई थी और ऐसी फ़ोटोज़ खिंचा रही थी ना। मुंबई कैसे एक पब्लिक एरिया है, बहुत ज़्यादा पॉश एरिया है, जहाँ पे लोगों की भीड़ तो लगी रहती है। तो एक बुज़ुर्ग अंकल थे, वो ऐसी साइड से गुजर रहे थे, उसने धक्का दे दिया सीधा और मारना शुरू कर दिया उनको बिना किसी बात के। और उस रील के कमेंट सेक्शन में लड़कियां ऐसे कमेंट कर रही है, या दिस इज़ अ क्वीन बिहेवियर, दिस शुड बी हैपन टू दीज गाइज, और ऐसा ही होना चाहिए, बहुत बढ़िया, और मारो। यही सब चला हुआ है लोगों के बीच में। और स्पेशली ये जितने भी सो कॉल्ड फेमिनिस्ट है ना, सो कॉल्ड ग्रेट फेमिनिस्ट और स्यूडो फेमिनिस्ट, जिनको सिर्फ लड़कों को ही हेट करना है, फेमिनिस्ट बनना है, तुम्हारा सबसे पहला नियम ये है कि तुम मेंस को हेट करो, बिकम अ मैन हेटर। यही है तुम लोगों का क्या? सिर्फ यही आता है तुम लोगों को? लड़की कुछ अच्छा करेंगे तो उसकी तारीफ तो आप लोग करोगे नहीं, लेकिन लड़कियां अगर कुछ गलत भी करें तो उसे जस्टिफाई करने लग जाती है, हाँ इसने ऐसा किया होगा, उसने वैसा किया होगा। तो ये जो फॉरेन ब्लॉगर्स है ना, ये चीज़ अच्छे तरीके से समझ ले कि इंडिया के लोगों को अगर भड़काना है ना, तो कोई भी स्टोरी ऐसे चिपका दो, थोड़े से इमोशंस लेके आ जाओ, थोड़ा सा लॉजिक इस्तेमाल कर लो, थोड़ा सा भावनाओं में बहका दो, पब्लिक सिर्फ तुम्हारी ही तारीफ करने देगी, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सामने वाले को बोलने मत दो। क्योंकि और यही होता है, अगर कोई सामने वाला बाद में आके कोई स्टेटमेंट भी दे देगा कि नहीं ऐसा हुआ था, मैंने कुछ गलत नहीं किया था, इस तरीके से हुआ था, तो पब्लिक उसकी बात भी नहीं सुनती है। और ये चीज़ का फ़ायदा उठा के बहुत सारे लोग कई बेकसूर लोगों को बदनाम करते हैं, और इस तरह के केसेस हमने बहुत सारे देखे हुए इंडिया में। और ये जो है ना, ये इन सारे फॉरेन ब्लॉगर्स की सबसे ज़्यादा आप कह सकते हो यूनिक टेक्निक है, इंडिया को डिफेम करने की, इंडियंस को डिफेम करने की, और ओवरऑल हमें डिफेम करके, हमें ही अपनी वीडियोस दिखा के हम ही से पैसा कमाने की। पर देखिए कुछ ऐसे क्रिएटर्स होते हैं जो सच में जेन्युइन भी होते हैं। देयर आर सम जेन्युइन क्रिएटर्स एज वेल, जो कि सच में इंडिया की जो अच्छी जगह है, फिर चाहे आप ताजमहल की बात कर लो, फिर चाहे आप नॉर्थ ईस्ट की बात कर लो, फिर चाहे आप गुजरात राजस्थान की बात कर लो, फिर चाहे आप कश्मीर की बात कर लो, फिर चाहे आप साउथ की बात कर लो, फिर चाहे आप और भी कई सारे
या फिर बनारस की बात कर लो, राम मंदिर की बात कर लो, और भी कई सारी अच्छी अच्छी जगह है ना इंडिया में देखने के लिए। लेकिन कुछ ऐसे क्रिएटर्स होते हैं ना जो सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टिव चीज़ें करते हैं कि नहीं, हम ताजमहल नहीं दिखाएंगे, हम दिखाएंगे गाज़ियाबाद लैंड फ्री, नहीं 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 नहीं, हम ये नॉर्थ ईस्ट के अच्छे सुंदर पहाड़ नहीं दिखाएंगे, हम दिखाएंगे धारावी, हम ताज होटल नहीं दिखाएंगे, हम दिखाएंगे ये गटर। तो इससे पब्लिक हमारे पास आएगी, और पब्लिक तो है ही बेवकूफ़। तो इसीलिए ये फॉरेन क्रिएटर्स इस सारी चीज़ों को समझ के पब्लिक को अच्छे से बनाती है और पब्लिक बनती है। अब देखिए यहाँ पे कुछ जेन्युइन क्रिएटर्स भी होते हैं, लेकिन जो सच में जो अच्छी चीज़ें हैं, जैसे आप ताजमहल की बात कर लो, ताजमहल होटल की बात कर लो, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, और भी कई सारी अच्छी जगह है ना इंडिया में घूमने के लिए, वो सारी चीज़ों को दिखाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक अवेयरनेस नहीं है, स्पेशली जो वेस्टर्न लोग हैं जो इंडिया को काफ़ी ज़्यादा हेट दे रहे हैं आज के टाइम पे, वो भी कहीं ना कहीं अवेयर नहीं है कि हर एक इंडियन एक जैसा नहीं होता। कई सारे ऐसे ब्लॉगर्स हैं जिनके अच्छे एक्सपीरियंसेस भी रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ के लोगों को भी कम चर्बी नहीं है। स्पेशली जो लड़के हैं ना हमारे, उनका तो पता नहीं क्या ऐसा दिमाग में भरा पड़ा है कि अगर किसी गोरे बंदे से और या गोरी बंदी से बात कर ली तो हम कूल बन गए। और ऐसे इंसिडेंट हम बहुत देखते रहते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हर बार गलती होती है, गलती हमारी भी होती है। स्पेशली जब कोई फीमेल क्रिएटर आती है, लड़के चिपट जाते हैं, चेप हो जाते हैं उससे, सीधा सीधा इससे बात करनी है, इससे दोस्ती करनी है, इंग्लिश में जाके, इंग्लिश का तो ई भी नहीं आता है, फिर भी बात करनी है उससे जाके कूल बनने के लिए दोस्तों के सामने। पर वो तो आता है हरासमेंट की कैटेगरी में, उनको वो समझता ही नहीं है। बाद में आके बोलें कि नहीं जी ऐसा नहीं है, देश हमारा ऐसा नहीं है, इंडियंस बहुत अच्छे हैं। बट देखिए कुछ ऐसी जगह हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे क्रिएटर्स हैं जो बोलते हैं कि हाँ इंडियंस आर काइंड एंड पोलाइट और इंडियंस अच्छे होते हैं। अब देखिए ओवरऑल अगर हम पूरा का पूरा समरी देखेंगे, ओवरऑल पूरी पिक्चर को एकदम बारीकी से देखें, एकदम अच्छे से ध्यान से एनालाइज करके देखें, तो अच्छे एक्सपीरियंसेस भी हैं लोगों के और बुरे एक्सपीरियंसेस भी हैं, और इंडियंस भी अच्छे हैं और बुरे भी हैं। हालांकि बुरे लोगों का नंबर थोड़ा ज़्यादा है, और स्पेशली जो फॉरेन लोग हैं ना, कुछ लोगों में तो पता नहीं क्या भक्ति जाग जाती है भाई। किसी अंग्रेज़ को देख लिया, अरे ये अंग्रेज़ आ गया, इसको भगाओ यहाँ से, इसको भगाओ यहाँ से, ऐसी भी वीडियोस पड़ी हुई इंटरनेट पे। लेकिन लोगों का क्या है ना, लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि हाँ हर इंडियन ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए जब ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़ के गए थे, हम सब जानते हैं इंडिया की हालत कितनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। 1991 में तो हम ऑलमोस्ट बैंक करप्ट हो गए थे। तो ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है ना, उनमें एक तरीके का आप कह सकते हो नरेटिव बन गया कि हाँ इंडियंस आर पुअर, इंडियंस आर अनसिविलाइज्ड, इंडियंस हैव नो सेंस, इंडियंस आर नॉट एट ऑल काइंड, दे आर ऑल पुअर एंड रबिश। ये एक इमेज बन गई है। तो इस इमेज को हमें बदलने की ज़रूरत है। बट कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे सच में हम इंडियंस की गलती है, और उसके लिए हेट मिलना वेस्टर्न कंट्रीज से हम कहीं ना कहीं डिज़र्व भी करते हैं। अब देखिए जैसा कि मैंने कहा कि हम इंडियंस की भी इसमें कुछ गलतियाँ हैं। सबसे पहले मैं ये सारी गलतियाँ बता देता हूँ, इनको सुधारना भी है भाई, क्योंकि हम इंडियंस की जो कंट्री है ना, उसकी इमेज हम इंडियंस के हाथ में ही है। अगर हमारे देश का नाम खराब हो रहा है तो ओवरऑल उसमें हम सब भी जिम्मेदार है कहीं ना कहीं, और हर एक गलती कहीं ना कहीं हम सबसे जुड़ी हुई है। जिनमें से सबसे पहली गलती आती है कि अगर कोई अच्छे से जेन्युइनली आकर हमारे जो देश को क्रिटिसाइज़ कर रहा है, हमारे एक्शंस को क्रिटिसाइज़ कर रहा है, जो कि सच में गलत भी है, और अगर कोई क्रिटिसिज्म दे रहा है तो वो गलत नहीं है, वो सही है, और हमें उस क्रिटिसिज्म को समझना चाहिए और उसे एक गुड वे में लेना चाहिए। लेकिन वहाँ पर क्या करते हैं लोग, कमेंट सेक्शन में गंदी गंदी गालियाँ देने लग जाते हैं, उसको बुरा बोलने लग जाते हैं, कन्वर्सेशन को पूरा का पूरा टॉक्सिक बना के रख देते हैं। अब इससे सामने वाला क्या करेगा, जो आपको जेन्युइनली क्रिटिसाइज़ करने को आ रहा है, उसको तो आपने एक टॉक्सिक कन्वर्सेशन में डाल के उसके दिमाग में भी एक नैरेटिव सेट कर दिया ना कि हाँ ये लोग ऐसे ही है, इनको ऐसे ही हेट मिलना चाहिए, इनको ऐसे ही हेट करते रहो। जबकि जो रियल में हेट करते हैं उसके सामने तो आप लोग कुछ बोलोगे नहीं। और ये जो चीज़ है ना, हमें इसको बदलना चाहिए। अगर कोई हमें क्रिटिसाइज़ कर रहा है तो उसके पीछे भी रीज़न होगा ना, क्योंकि उसने भी कुछ चीज़ एक्सपीरियंस करी होगी, ऑब्जर्व करी होगी। बट ये अच्छी बात है कि वो हेट देने के बजाय क्रिटिसिज्म दे रहा है, और क्रिटिसिज्म देना कहीं से भी गलत बात नहीं है। अगर कोई मेरी वीडियो पे कमेंट करके मुझे भी किसी तरीके से क्रिटिसाइज़ करेगा तो मैं भी उस क्रिटिसिज्म को एक अच्छे तरीके से ही लूँगा और उसे सुधारने की कोशिश करूँगा। लेकिन इंडियंस क्या करते हैं, किसी ने कहा कि आप थोड़े अनसिविलाइज जैसे लगते हो, गाली देने लग जाएंगे। कोई कहेंगे कि आप ये जो बाहर से लोग आते हैं उनके पीछे पड़ जाते हो, फोर्सफुली कन्वर्सेशन करने की कोशिश करते हो, पीछे पड़ जाते हैं। कोई बोलेगा कि आप लोग उनकी वीडियोस के बीच में आते हो, पीछे पड़ जाते हैं। कोई बोलता है कि आप उनको हरास करते हो, पीछे पड़ जाते हैं। कोई बोलेगा कि आप देखिए उनको बेवजह परेशान करते हो, आपके कंट्री में आ रहे हैं, आपकी कंट्री की इमेज आपके हाथ में है, आप अगर किसी दूसरी कंट्री में भी जा रहे हो तो आप भी अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, पीछे पड़ जाते हैं। यही होता है भाई। और बाद में वो फॉरेन ब्लॉगर्स क्या करते हैं,
वो चले जाते हैं अपनी कंट्री में वापस, वहाँ पे वीडियो बना के अपलोड कर देते हैं। अब उनकी कंट्री में तो नैरेटिव सेट ही हो गया, आसपास की कंट्री वालों में भी नैरेटिव सेट हो गया, ओवरऑल दुनिया में नैरेटिव सेट हो गया। और ये चीज़ जान के शर्मनाक लगता है कि हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, वहाँ पे जो टूरिस्ट जाते हैं ना, उन लोगों ने पॉजिटिव रिव्यूज़ दे रखे हैं पाकिस्तान के बारे में। अब देखिए, मैं यहाँ पर उन लोगों की बुराई नहीं कर रहा हूँ कि हाँ इनको कैसे हो गया, हम इंडियंस क्यों नहीं, हम इंडियंस ऊपर है पाकिस्तानी नीचे, इन सारी बातों में मैं घुसूँगा ही नहीं। क्योंकि देखिए, बात सही और गलत की है। और उनकी जो मेहमान नवाजी होती है ना पाकिस्तानियों की, जो फॉरेन ब्लॉगर्स के अगेंस्ट में, वो पूरा चेप नहीं हो जाते, वो पूरा बात करने के लिए घुसते नहीं हैं उनके पास में। वो लोग अच्छे से सलाम दुआ करते हैं, खाना वाना खिलाते हैं। जो भी हो, उनकी कंट्री की हालत कैसी भी हो, भले ही IMF की भीख पर जी रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ की हमें तारीफ़ करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर बाहर से कोई आता है ना उनके यहाँ पर रहने के लिए, विज़िट करने के लिए, घूमने के लिए, फिर चाहे आप इस्लामाबाद की बात कर लो, आप रावलपिंडी की बात कर लो, या फिर आप कराची और कई सारी पठानकोट वगैरह, नहीं पठानकोट नहीं, तो उनकी मेहमान नवाजी जो होती है ना, वो कई हद तक हम इंडियंस से तो बहुत ज़्यादा बेहतर होती है। और ये चीज़ मैं कोई हवा में नहीं कह रहा हूँ, और ना ही पाकिस्तान की कोई बड़ाई कर रहा हूँ यहाँ पे, बल्कि ओपनली इस चीज़ का डाटा इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है। और क्रिएटर्स ने रिव्यूज़ डाल के रखे हुए हैं कि हाँ, पाकिस्तानीज़ आर पोलाइट, दे आर काइंड टूवर्ड्स द टूरिस्ट। और साथ ही साथ ये फॉरेन ब्लॉगर्स क्या करते हैं, उनकी तारीफ़ भी करते हैं, उनके साथ वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं। तो ये चीज़ जो है ना, ये कहीं ना कहीं इंडियंस के लिए बहुत ज़्यादा शर्मनाक है कि ऐसी चीज़ में पाकिस्तान जैसा मुल्क हमसे आगे हो गया है। मेहमान नवाजी जैसी चीज़ में हमारे देश में अतिथि देवो भव, यानी कि मेहमान हमारा भगवान है, ये कहा जाता है। लेकिन हमारा भगवान हमारी दुश्मन की तारीफ़ कर रहा है और हमारी बुराई कर रहा है। ये चीज़ हमें देखने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है। और कहीं ना एक दादागिरी भी भरी हुई है इंडियंस के अंदर। आई मीन कुछ टाइम पहले एक जापानीज़ ग्रुप आया हुआ था, आई थिंक अयोध्या राम मंदिर या फिर बनारस के पास। तो वहाँ पर वो लोग नदी में स्नान कर रहे थे, लेकिन वहाँ के लोकल्स ने क्या किया, उनको वहाँ से भगा दिया, बुरे तरीके से धिक्कार के भगा दिया। और साथ ही साथ एक कोई तो भी फिलीपींस की लड़की आई हुई थी ऐसे ही घूमने के लिए, उसे भी वहाँ से भगा दिया लोकल्स ने। साथ ही साथ आप बाकी के गल्फ़ कंट्रीज़ के व्लॉगर्स की बात कर लो, या फिर वेस्टर्न कंट्रीज़ यूरोप वगैरह से आए हुए व्लॉगर्स की बात कर लो, उन लोगों ने भी ज़्यादातर यही रिव्यू शेयर किया है, जितना भी डेटा मैंने स्टडी किया है उसके अकॉर्डिंग, कि इंडियंस के अंदर कहीं ना कहीं एक दादागिरी होती है अपनी जगहों को लेकर कि ये हमारी जगह है, तुम यहाँ पर कैसे आ गए, निकलो यहाँ से, ये कह के। जबकि पाकिस्तानी ऐसा नहीं करते, बल्कि वो यहाँ पर आए हुए लोगों को अच्छे से सम्मान देते हैं, उनकी मेहमान नवाजी करते हैं, खाना वगैरह खिलाते हैं, हाल चाल पूछते हैं। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है और मेन पॉइंट इस वीडियो का, वो है हरासमेंट जो कि लड़के करते हैं ज़्यादातर लड़कियों के साथ। कि अगर, क्योंकि लड़कों के दिमाग में ना एक नैरेटिव बन गया कि ये जो फॉरेन की लड़कियाँ होती हैं ना, ये स्वीट होती हैं, इनसे बात करेंगे ना आराम से ये लोग, मतलब जो अपन सोच रहे वही हो जाएगा। कि बॉलीवुड ने साला इतना दिमाग ख़राब करके रख दिया है ना, उनको ये चीज़ समझ में नहीं आती कि ऐसा होता नहीं है असल में। अगर आपको किसी से बात करनी भी है तो आप इतना क्रीप वे में क्यों जा रहे हो, उधर पे पूरा चिपकने को क्यों जा रहे हो उसके पास में, ये मेरे को समझ में नहीं आया आज तक। और उसके बाद क्या, और कैमरा चल रहा होता है, कैमरा में सब रिकॉर्ड हो रहा है, उनको दिखता है, फिर भी चूतियों की तरह जाते हैं वापस उनके पास बात करने के लिए, चिपकने के लिए, और उनको लगता है कि ये चीज़ कूल है। और एक मैंने वीडियो देखा इंटरनेट पे, वहाँ पे कोई फॉरेन ब्लॉगर थी, कोई फीमेल क्रिएटर थी, वो पहाड़ों में जा रही थी रिक्शा में घूमने के लिए। एक लड़का आता है वहाँ पे, लोकल लड़का था वहाँ पर, वो उससे सेक्स के लिए पूछ रहा है ओपनली कैमरा के सामने। अब आप बताइए कि इससे क्या इंप्रेशन पड़ेगा उन जैसों के ऊपर। कभी किसी जापान से आए हुए को परेशान कर रहे हैं, कभी किसी गल्फ से आए हुए लोगों को परेशान कर रहे हैं, कभी रशिया से आए लोगों को परेशान कर रहे हैं, रशियन से तो पता नहीं क्या ऑब्सेशन है इन लोगों का, और कभी यूरोप से आए हुए लोगों को परेशान कर रहे हैं, कभी अमेरिका से आए हुए लोगों को परेशान कर रहे हैं। और ब्रिटिशर्स को तो देख रहे हैं तो अलग ही किल्लत चढ़ जाती है, फ्रीडम फाइटर बन जाते हैं कि इनकलाब जिंदाबाद, इन लोगों को भगाओ यहाँ से। ऐसी एक और वीडियो वायरल हुई थी जहाँ पे एक कोई तो भी ब्रिटेन से आया हुआ था, उसको कोई तो भी एक लोकल चाचा ने देख लिया और उसको बोला कि निकल अंग्रेज इधर से, निकल यहाँ से, यहाँ पे दिखने का नहीं। तो ये जो चीज़ है ना, ये हमें बंद करनी चाहिए, क्योंकि देखिए वो सारा टाइम चला गया, टाइम बदलता है, टाइम के साथ हमें भी बदलना चाहिए, क्योंकि हमारा देश भी बदलना चाहिए धीरे धीरे। बाहर के देश से अगर कोई आता है ना, तो वो वहाँ पर जब आता है ना, तो
एक तरीके से हम सभी लोग अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके सामने, जब उसकी मेहमान नवाजी करने की बात आती है। और जब आप भी किसी कंट्री में जाते हो ना, तो आप भी कहीं ना कहीं अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो। फ़र्क नहीं पड़ता आप किस काम में जा रहे हो। आप सिंगापुर में देखिए, एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे कुछ लोकल लोगों ने सड़कों पर कचरा फैला दिया था। वहाँ पे इंडिया का मैप ड्रॉ करके उसको मिनी इंडिया करके नाम देके पूरे के पूरे देश को बदनाम कर दिया सिंगापुर वालों ने। और अगर आप गल्फ़ में देखोगे, गल्फ़ में भी ऐसा ही होता है। और एक अमेरिका से भी केस निकल के आया था जहाँ पर एक फीमेल लेडी जो थी वो टारगेट से चोरी करते हुए पकड़े गई। उसके बाद बेशर्मों की तरह बोल रही है, आई एम रेडी टू पे फॉर इट, आई एम रेडी टू पे फॉर इट, आई एम रेडी टू पे फॉर इट ना, वाई यू आर एम्बैरसिंग मी, वाई यू आर डूइंग दिस, आई वॉज नॉट स्टोलिंग एनीथिंग। यही करते हैं भाई ये लोग। इन लोगों का दिमाग ख़राब है, इनको समझ में आता नहीं है कुछ भी, और ना ही ऐसे लोग समझने वाले हैं। इन लोगों के लिए सिर्फ अपना काम बनता, भाड़ में जाए देश और देश की जनता। ये हिसाब है इन लोगों का। तो देखिए भाई, इस वीडियो में मैंने जितना भी कहा, कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक पर्सनल भड़ास होती है ना, वो मैं ओपनली कहता हूँ कि हाँ, मैंने वो भड़ास निकाली है। क्योंकि मेरे साथ भी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पर मैं जब सड़क पर से गुज़र रहा था, तब मैंने कुछ फॉरेनर्स को देखा जो कि मेरे सामने से आ रहे थे। मुझको देखकर मैंने कुछ कहा भी नहीं उनको, मैं अपने रास्ते से जा रहा था, लेकिन मुझको देख के ऐसे मुंह बना के जा रहे हैं मेरे सामने, जबकि मैंने ना कुछ कहा, ना बात करी, ना कुछ गलत बोला। आई वॉज माइंडिंग विद माई ओन बिजनेस, बट स्टिल। लेकिन इसके पीछे का रीज़न क्या है? यही सारे लोग, क्योंकि सारे के सारे जितने भी फॉरेनर्स हैं ना, उनके दिमाग में एक पर्सपेक्टिव बन गया है, एक इमेज बन गई है इंडिया की, दैट इंडियंस आर क्रीपी, इंडियंस आर अनसिविलाइज्ड, इंडियंस ऐसे ही होते हैं। तो इस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं मैं काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो गया था कि इस तरीके से कोई बाहर का बंदा हमारे देश में आके हमारे साथ ही मतलब ऐसा कर रहा है, जबकि हमने कुछ किया भी नहीं। मैं वहीं पे ऐसे ही थोड़ी देर खड़ा रहा। उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे इसके ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए, और ये सब क्यों हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, और कौन जिम्मेदार है इस चीज़ का। तो देखा जाए ओवरऑल जिम्मेदार हम भी है, लेकिन ये जो बाहर से क्रिएटर्स आते हैं ना, जो जानबूझ के डिफेम करते हैं, उन्हें भी हमें रोकने की ज़रूरत है। और फर्स्ट ऑफ ऑल, जब कोई ऐसी वीडियो आती है ना जहाँ पे आप देखते हो कि इंडियंस फॉरेनर्स के साथ कुछ गलत कर रहे हैं, ऐसा दिखाया जा रहा है, तो आप तुरंत भावनाओं में बहकर कमेंट्स करने मत लग जाइए। आप पहले पूरी थोड़ी सी रिसर्च करिए उसके बारे में, ताकि आपको असलियत पता चल जाए। क्योंकि ऐसे कई सारे केसेस हमने देखे हैं जहाँ पे पब्लिक क्या करती है, किसी एक साइड को भर भर के गालियाँ देती है, भर भर के हेट देती है। बाद में जब वो सामने वाला अपना पक्ष रखता है तो पता चलता है बात तो कुछ और ही है, लेकिन उसको तो इतना हेट मिला ना, उसको तो इतना ट्रॉमा फेस करना पड़ गया, उसका क्या होगा? अब वो ट्रॉमा तो लाइफ टाइम के लिए रह गया। अगर आप दो लोगों के बीच की लड़ाई देख रहे हो, सामने वाला पहले आकर कुछ कह रहा है, तो आपको उसकी साइड लेने की ज़रूरत नहीं है, दूसरे वाले की भी बात सुन लीजिए। तो हमें ये चीज़ बदलने की ज़रूरत है। और स्पेशली जो लड़के हैं, उनसे भी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जब बाहर से जितनी भी फीमेल क्रिएटर्स आती है, आप उनकी थोड़ी सी रिस्पेक्ट कर लीजिए। उन्हें आप इतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील मत कराइए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बात करनी है, तो जाके एक तमीज़ में बात करिए, बट उन्हें हरासमेंट जैसा लगे वैसा फील ना होने दीजिए। उन्हें हरासमेंट कर रहे हो आप, वैसा फील नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए, बात करना कोई गलत बात नहीं समझता मैं। इफ़ यू लाइक समवन, अगर आपको उससे बात करनी है तो आप जाके बात कर सकते हैं, लेकिन एक तमीज़ में, एक अच्छे तरीके से। और जितने भी लोग ये गुंडागर्दी करते हैं ना, उनसे भी बोलूँगा भाई बंद कर दो, इन सब से कुछ नहीं होने वाला। हमारे देश का नाम ख़राब कर रहे हो तुम जैसे लोग, तो इसीलिए इसे बंद कर दो। ऑलराइट, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। देखिए, इस वीडियो का बनाने का मेरा सिर्फ एक ही पर्पज़ था कि देखिए, ताली एक हाथ से नहीं बचती है। कहीं ना कहीं वो लोग भी जिम्मेदार है, कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं। हमें अपनी साइड से सुधार करना है। वो लोग सुधार करेंगे या फिर नहीं, वो उनके ऊपर है, लेकिन हमें तो अपनी साइड से कोशिश करनी ही पड़ेगी। ये वीडियो जितने भी लोगों तक पहुँचे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इस वीडियो पे कितने व्यूज़ आए, कितने व्यूज़ नहीं आए, लेकिन अगर आप एक बंदा भी मेरी इस वीडियो को देख के थोड़ा सा इंप्रूवमेंट लेकर आता है अपने अंदर, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, आप लोग प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को, और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। एंड साथ ही साथ जितने भी आपके ओपिनियंस हैं इसके बारे में, आप क्या सोचते हैं, अगर मुझसे कोई चीज़ बतानी मिस हो गई तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड एट लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, मेक श्योर सब्सक्राइब टू द चैनल गाइस। एंड वन मोर थिंग, आपने रॉबर्ट कियोसाकी के द्वारा लिखी गई रिच डैड पुअर डैड किताब का नाम तो ज़रूर सुना होगा।
फ़िलहाल अमेज़ॉन पर उसके ऊपर 39% का ऑफ़ चल रहा है। इस किताब में आपको फाइनेंस से रिलेटेड बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी। इसके ऊपर यूट्यूब पे कई सारी वीडियोस भी अवेलेबल है। आपने किताब बहुत ज़्यादा फेमस है अपनी नॉलेज के लिए, कैसे एक अमीर सोचता है, कैसे एक गरीब सोचता है, इसके बारे में ये आपको बहुत सारी नॉलेज देगी। तो अगर आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके इस किताब को ख़रीदेंगे, सो आई थिंक इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू गाइस। तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पे क्लिक करिए, अमेज़ॉन पर जाइए, इस किताब को ख़रीदिए, पढ़िए और बदलिए। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।